ये सूरत हाल है जी, आप देख सकते हैं नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ अडयाला जेल के बाहर रात हो चुकी है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद अस्सलामुअलैकुम जी, अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। रात का वक्त है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, कुछ ओहदेदारान मौजूद हैं, एक तरफ फान साहब की बहनें मौजूद हैं। लास्ट मंगल को जो हुआ था वो आपके सामने है। तो बात करते हैं डॉक्टर शफकत साहब, आप बताएं जो चीज़ें हुई आखिरी मंगल, जिस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, हान की बहनों पर पानी फेंका गया, और आज भी आप ये सिचुएशन देख रहे हैं कि उन्होंने 2 वाटर कैनन पीछे ला के खड़ी की हैं और यकीनन कुछ टाइम बाद फिर उसका इस्तेमाल होगा। क्या कहेंगे? मुझे जो अभी बताया गया है कि ये अभी थोड़ा सा इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं कि लोग कम हो जाएं और फिर से ये खान साहब की बहनों के ऊपर जो है ना पानी फेंके। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने पानी में कुछ मिलाया भी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, हमने लास्ट टाइम भी इनको देखा था कि ये खुद इनकी बहनें सिर्फ लड़ रही थी। बात यह है कि ये जो इतना वर्कर आया हुआ है, जब इनको पता भी है कि यहाँ पे उनकी बहनें बैठी हुई हैं, जो MPs MNs, चाहे मैं क्यों ना हूँ, हम क्यों जा रहे हैं? जब आप दिन को आए हैं तो बैठे यहाँ पे, फिर उस वक्त तक बैठे जब तक ये इनकी बहनें उठती नहीं है। अगर आपने उस वक्त तक नहीं बैठना तो फिर दिन को भी ना आए, हाजिरी ना लगवाएं, फोटोशूट ना बनाएं। फोटोशूट क्यों, क्या जरूरत है? मैंने आज यकीन माने पूरे दिन में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई अपनी खुद की। तो देखे, ये टाइम है, इसके बाद शुरू होता है। आप आके बैठे, अगर ये 1000 बंदा लेकर आ, वही टाइम है असर के बाद रोजा खोल लेना। बिल्कुल, यहाँ पे 1000 अगर ये पुलिस वाले लेके आते हैं तो हम 10,000 लेकर आए तो तब मुकाबला हो। अगर ये एक हमसे ज्यादा हो तादाद में तो फिर हम क्या मुकाबला कर सकेंगे? और हमेशा ये तभी जो है ना जुल्म करते हैं जब इनको लगे कि लोग कम हो गए हैं, खान साहब की बहनों के साथ कोई नहीं खड़ा तो आके उन औरतों पे जो है ना पानी फेंके। हम आज खड़े हैं, मैं उन लोगों को भी कह रहा हूँ जो हमारे करीबी दोस्त हैं यहाँ पे, उनको भी मैं कह रहा हूँ कि आए खान साहब की बहनों के साथ खड़े हो जाए। आप और क्या कर सकते हैं? मैं और क्या कर सकता हूँ सिवाय इसके कि खान की बहनों के साथ यहाँ पे कम से कम बैठ तो जाएं। अगर उनको घसीटा जाते तो हमें भी घसीटे। हम और क्या कर सकते हैं? और क्या इनकलाब हम लेके आएंगे? तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि खान की बहनों के साथ इतना तो बैठ सके कि उनको पानी से तो बचा सके, उनको घसीटने से तो बचा सके। हाँ, हम मुकाबला नहीं कर सकते, उनके साथ बंदूकें हैं और हम कभी भी बंदूकी नहीं लेकर आएंगे। कम से कम अपनी सीने तो इनके सामने लाके खड़े कर सकते हैं ना, कि बेशक आप मारें, चाहे गोली मारते हैं, चाहे आप लाठी चार्ज करते हैं, करें जुल्म, हम बर्दाश्त करने आए हैं। कितना जुल्म आप करेंगे? और वैसे भी मुल्क में चलना तो है नहीं। ये जो उड़ान की बात कर रहे हैं, 12 रुपए जो है ना, 12,000 अरब रुपए इन्होंने इन 20 महीनों में लिए हैं। तो ये क्या उड़ान की बात कर रहे हैं? ये जो कह रहे हैं कि उड़ान भरने के लिए तैयार है कुछ नहीं और उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो मुल्क और कौम जो है ना इस वक्त तंग है। और यही नौजवान जो 1,80,00,000 नौजवान इस वक्त आपका बेरोजगार बैठा हुआ है, आपने उनको दीवारों के साथ लाके खड़ा किया हुआ है। उनके पास सिवाय इनकलाब के और कुछ भी नहीं है। इस वक्त सिर्फ लीडरशिप है। आपने देखा कि तमाम 2 जलसे हमारे हो गए। हर जलसे में आपने खुद वहां पे कवरिंग की है कि वर्कर कह रहे हैं कि हम अडयाला जाना चाह रहे हैं। वाहिद एक सुहेल अफरीदी CM साहब और हमारी लीडरशिप वो दरमियान में खड़ा है। वो उनको रोके रखा है कि नहीं, हमने तरीके के साथ जाना है, हमने अमन के साथ जाना है। ये लोग तो हमें कहते हैं कि आप बदमाश है। कहाँ है हमारी वो बदमाशी? हम आईन और कानून के मुताबिक यहाँ पे आके बैठते हैं। हमने कब आइन को तोड़ा है? हमने कब इदारों के अहकाम तोड़े हैं? ये आप लोग हैं कि आप नहीं मानते। खान साहब की बहनें मिलने दे। जेल का मैनुअल है कि आप हर हफ्ता 5 बंदे एक जेली के साथ मिल सकते हैं, तो मिलवाएं। 30 मिनट तक आप बात कर सकते हैं। आपको आइन ने, कानून ने हक दिया हुआ है। आपने उनको जो आइसोलेशन में रखा है, आपको पता है कि किसी भी कानून में, ये पाकिस्तान का आइन को ले, सिवाय 2 दिन तक आप आइसोलेशन में किसी भी कैदी को नहीं रख सकते। आपने 2 हफ्तों से 1 महीने से उनको आइसोलेशन में रखो। किस कानून के तहत? कौन से आइन के तहत? आप आइन और कानून को मानते हैं। जब कोई जज इनके खिलाफ खड़ा होता है तो फिर उस जज की डिग्री नायल खराब हो जाती है, जाली ये डिक्लेयर कर देते हैं। कोई वकील इनके खिलाफ खड़ा हो जाए, फिर रात को उनके घरों पर रेड किया जाता है। तो ये कानून और आइन कब तक इस तरह चलेगा? और मैं इनको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि खुदा के लिए होश के ना खुल ले। एक लीडर
जो 25 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, आपका मुल्क उसके बगैर नहीं चल सकता। 1 करोड़ 80 लाख बेरोजगार नौजवान यूथ आपका बैठा हुआ है, पैसे हैं नहीं। 5300 अरब रुपए इन्होंने करप्शन किए, 1200 अरब रुपए अभी इन्होंने कर्जे लिए, कहां से पूरे करेंगे? जब तक आप इमरान खान को बाहर नहीं लेकर आते, आपके पाकिस्तान में कोई पैसा आना नहीं है, किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है। यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो बाहर चले गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अदील इकबाल साहब, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये तमाम बातें भी आपने सुनी। यहाँ आज़ादी का नारा सुन रहे हैं, पीछे खान साहब की बहनें मौजूद हैं, वाटर कैनन है, पुलिस है, बैरियर लगे हैं, रात का वक्त हो चुका है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो सबसे पहले पंजाब वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना खूबसूरत इन्होंने आज ये सारे आए हैं, जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, बाकी तंजीमों के बंदे आज आ रहे हैं। और इससे मैं आपको एक बात बताऊं हसनैन, ये एक खौफ होता है और एक डर होता है ना, उसके बाद जीत होती है। इन्होंने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, डीजी एसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, वो एक डर उन्होंने खौफ बिठाने की कोशिश की है, लेकिन इन लोगों ने उस खौफ के बुत तोड़ चुके हैं। खान साहब ने कहा था कि जो आपको आज़ादी है ना, वो प्लेट में रख के नहीं मिलती, आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और मेरा ख्याल है कि इस मुल्क ने, इस अवाम ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुकी हैं। अब वक्त आ चुका है, जब रात गहरी होती है ना, तो याद रखिए कि वो सुबह की नवीद दे रही होती है। जितना ज़्यादा ये खौफ और प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम पीटीआई ने के लोगों ने वो खौफ के बुत तोड़े हैं और आज भी यहाँ पे खड़े हैं। कहा जा रहा है कि आज केमिकल मिला पानी, आज मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने पहले भी किया था। आज आपने देखा था इन्होंने पानी फेंका, सादा पानी किया था। पहले लोग कम आते थे। जब इन्होंने जितना जितना तशद्दुद बढ़ाया है ना, जितना जितना जुल्म बढ़ाने की कोशिश की है ना, लोग ज़्यादा आए। आप खुद गवाह हैं, आज पूरा पंजाब आया हुआ है। पहले 100, 50, 200, 300 होते थे, आज कितनी ज़्यादा तादाद हो रही है। ये जितना जुल्म करेंगे उतना ज़्यादा, इतने ज़्यादा लोग रिएक्ट करेंगे। और ये अल्लाह का एक कानून है, जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। और इंशाल्लाह ये जुल्म की रात ख़त्म होगी। और मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि हम बिल्कुल अपने पीक टाइम पे जा चुके हैं और सुबह होने वाली है। जितनी रात गहरी होती है ना, तो वो उसके बाद सुबह आना ही आना है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और बाकी असीरान इंशाल्लाह हमारे जितने भी हैं वो इंशाल्लाह रहा होंगे। और ये मैं दाद देता हूँ इस पीटीआई के लोगों को, और उनको मैं ये बात एक कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हौसला नहीं हारना। जब आप लोगों में ये हौसला होगा ना, आप लोग जब मजबूत होंगे, तो ये आप लोग इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपना हिस्सा रोल प्ले कर सकेंगे। और मुझे यही एक टाइम है कि इंशाल्लाह मुझे ये लग रहा है कि अल्लाह के फजल करम से हम इंशाल्लाह अपनी आज़ादी के बहुत करीब हैं। जी मुबशर जी, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा, जीते भी तो जीते ओके सर, दोबारा करना। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा, जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। पिछली मंगल को इन्होंने तशद्दुद किया, पिछली मंगल को इन्होंने बहनों पे वाटर कैनन के साथ पानी फेंका, मगर आज ये बता रहे हैं कि आज ये वाटर कैनन के साथ पानी में तेजाब मिलाया है, पानी में कोई इन्होंने दवाई मिलाई है। लेकिन उसके साथ ये कह रहे हैं कि हम डंडा भी चलाएंगे, हम लाठी भी चार्ज करेंगे। लेकिन आप देखें 26 नवंबर को जिस तरह इन्होंने गोलियां मार के देख ली, गोलियां चला के देख ली, लोगों को इन्होंने कत्ल करके देख लिया, लेकिन लोग डरे नहीं, लोग खड़े रहे। इस फसाइयत के खिलाफ लोगों ने, जुल्म के खिलाफ लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। इमरान खान वो लीडर है जो 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है। वो 2 सालों से नाहक कैद है। सिर्फ वो नहीं, इमरान खान साहब की बेगम बुशरा बीबी जो एक मज़ामत की नवीद बन के उभरी हैं, जो उनकी कमज़ोरी नहीं उनकी मजबूती बन के खड़ी हुई, और उनको 2 महीनों से नाहक कैद रखा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उन्हें बंद कर दिया है। उनके घर वालों की मुलाकात नहीं, वकला की मुलाकात नहीं। आज देखें, लोग पिछली मंगल से ज़्यादा आज लोग यहाँ पे खड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला जब तक ये इमरान खान साहब को रिहा नहीं कर देते, मुलाकात नहीं करवा देते, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे।